नवेगांव हट्टा मार्ग पर स्थित परसवाड़ा में हम पहुंचे हैं। सूचना मिली थी कि यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को जय श्री राम। हम हैं अभी नवेगांव से हट्टा मार्ग ग्राम परसवाड़ा में। परसवाड़ा की मेन रोड पर बहुत ही बड़ा जाम लगा हुआ है और ये जाम नशा मुक्ति समूह की महिलाओं के द्वारा लगाया गया है। नशा मुक्ति अभियान समूह की महिलाओं का कहना है कि ये चक्का जाम अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ है। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ इन्होंने थाना हट्टा में आज से करीब 1 साल पहले रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, पर इन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कुछ ज़्यादा कार्रवाई न हो पाई और ये लोग फिर से शराब बिंदास होकर बेचने लगे। पहले तो महिलाओं ने स्वयं ही शराब बेचने वालों के घर जाकर शराब बंद करवाने की कोशिश की, परंतु इनकी बात न मानकर और इन्हें ही भला बुरा कहकर इनका अपमान करके अपने घर से भगा दिया। और जब इन्होंने हट्टा थाने में पुलिस कंप्लेंट किया तो ज़्यादा कुछ कार्रवाई न हो पाई। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट न होने के कारण और इसी कारण नशा मुक्ति अभियान समूह की महिलाओं ने रोड पर ये चक्का जाम का आयोजन किया और ये चक्का जाम करीब 2 घंटों तक चलता रहा। पुलिस के कुछ कर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, पर वो इस चक्का जाम को न रोक पाए और इसी कारण हमारे हट्टा थाने के टीआई साहब को स्वयं यहाँ आना पड़ रहा है। और इस नशा मुक्ति अभियान मुहिम में हमारे संदीप तुर्कर जी भी इन महिलाओं के साथ मौजूद हैं और इन महिलाओं के साथ मिलकर संदीप तुर्कर जी ने ही ये नशा मुक्ति अभियान मुहिम चालू किया है और संदीप भैया यहाँ उपस्थित भी है। चलो टीआई साहब यहाँ आ चुके हैं और इस चक्का जाम के संदर्भ में अपनी क्या राय देते हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण आक्रोशित और क्रोधित महिला रोड पर इस प्रकार की नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। तो गाना वाला पे गाओ फट से। इन महिलाओं के द्वारा यहाँ इस प्रकार की नारेबाजी हो रही है और इसी दौरान यहाँ टीआई साहब भी पहुँच चुके हैं। देखते हैं टीआई साहब इस संदर्भ में अपनी क्या राय देते हैं। कोई रविवार को कौन जिम्मेदार होगा? अगर मान लो कोई बीमार है, आपकी ज़्यादा इलाज कराने को मजा रास्ते में जिम्मेदार हो क्यों? ऐसा कैसे पता नहीं होता भाई? रास्ता जाम करना कौन सा तरीका? आपसे बात करने और आप हमारे पास भाई मुझे आपने कोई आपकी समस्या के बारे में आपने मुझे बताया, जो गलत तरीका मतलब नहीं करेंगे। किसी ने मना किया थाने में, हाँ तो चलो चलो भाई, आपको कोई समस्या तो हम चल रहे हैं ना, हम कोई मना तो कर नहीं रहे आपके काम को। पुलिस ने मना किया हो, आप पहले ये आगे रहो, आपकी समस्या का समाधान अधिकारी का मुझे नहीं पता। देखो भाई, गलत तरीका नहीं, फिर मुझे तो शक्ति नहीं करना। कोई गलत कर रहा है, आप खुद गलत नहीं कर सकते। देखो भाई, गांव वाले जितने सुन लो, मैं इन भरूंगा चक्का जाम करेंगे ये लोग। ये चक्का जाम करना कानूनन अपराध है, अभी सूचना दे रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ, लेकिन अगर किसी दूसरे को आपकी वजह से परेशानी हो रही है तो ये आप लोग अपराध कर रहे हो, आप खुद अपराध कर रहे हो। आप बेगुनाह नहीं हो, अब आप स्वयं अपराधी हो अगर आपने चक्का जाम कर दिया तो। नहीं, हम आपके घर में बैठ के बात कर रहे हैं, चलो आपके गाँव में बैठ के बात करते हैं भाई। आपके गाँव में बैठ के बात कर रहे हैं, चलो रोड खाली करो, आओ जिसको आओ आपको जो चलो तो चलो किसी प्रकार टीआई साहब ने इन लोगों को समझाकर इस चक्का जाम को हटवाया और इसी बीच इस समस्या का समाधान निकालने के लिए टीआई साहब स्वयं गांव के चौक में हनुमान मंदिर के पास गांव वालों के साथ बैठकर इस समस्या पर बात करेंगे। तो हनुमान मंदिर चौक पर सभी लोग पहुंच चुके हैं और बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
तू भी आ जा बेटा, तू भी आ जा। तो टीआई साहब के साथ गांव वाले बैठ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि समस्या का समाधान क्या निकलता है। अगर मान लीजिए हमारे कोई भी केस हम रह रही है, हम सोचते हैं जाना नहीं बंद कर देते हैं, कोई लोग जाने जाते हैं, तो अगर वो कोई कार्रवाई करे तो आप हमको अब बताओ, हमारे बीच के एक बंदे पे कार्रवाई करने की बात चलेगा। वो अगर महिला की के साथ भी कुछ भी लिखा रही है, आपको गाँव में आना आपने नहीं बाबू आ गया टेंशन मतलब वो वैसा काम नहीं है। ये बात मैं समझ गया, गाँव परेशान है इनका तो हटाऊंगा ना, बाद में लगा दी कि लोग खेल रहा था, क्या करूँगा लोगों को अगर मान लो ये बताया लोगों का पता जा चुका है। नहीं बहुत जो गाँव वालों का कहना है कि उस शराब बेचने वाले शराब माफिया से दारू बेचने के साथ साथ और भी कई तकलीफें हैं। लोगों के साथ झगड़े करना, मारपीट करना, किसी के भी घर जाकर उसके साथ मारपीट करना और अपने एससी समाज के होने के कारण किसी को भी झूठे इंजाम में फंसा देना। इस प्रकार से लोग टीआई सर के सामने अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और शराब बेचने के साथ उस व्यक्ति से लोग इस प्रकार के मामलों से भी प्रताड़ित है। यही गाँव के लगभग सभी लोगों का कहना है। जब अपन को सबूत प्राप्त करना, अगर सबूत नहीं मिलता तो कुत्ते की मानता नहीं जाना। ये चर्चा करके मैं इसमें संतुष्टि पा लिया हूँ कि उसकी मान्यता नहीं है कानून में, तो मैं संतुष्टि हो गया। लेकिन भाई कुत्ता मान लो घर के सामने खड़ा हो जाता है, घर वालों को नहीं, वो ऐसे मानता है। उसको कानूनी होना चाहिए, कोई तो वहाँ होना चाहिए। दूसरी बात, तू क्या कहा है, वहाँ वीडियो बना रहे तो खाना तो बनाइए, सेफ्टी के लिए बैठो सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो शाम में मेरे को कागली पार्टी सुनी भी मैंने कहा सिर्फ जानवर आया तो जानवर वालों को जानी दिया मैंने, फोन पे जानवर साले छोड़ देते और ऐसा बोला था। अरे तो क्या के लिए बोला बेटा, खेत देना था। अब मैं बताता हूँ, सुन गए बयान बदले होंगे उसने राजीनामा करने के लिए, बयान बदले होंगे। अब बयान बदले हैं तो अगर आप चाहो ना आप लड़ने के लिए तो उसको जेल हो सकती है। भाई अगर मैंने कहा कि आज की साहब इन्होंने मेरे साथ ये गलत काम किया और कल मैं ही कह रहा हूँ साहब इन्होंने नहीं किया, तो मैं गलत हूँ कि नहीं हूँ? कानून तो बोलते यही तो कहा है, जब आपसे पैसे लिए तो बयान बदले हैं उसने। इतने लंबे हाथ सर, हम गरीब आदमी लड़के पैसा थोड़ी भरना है वहाँ तो।
यहाँ पर मीडिया वालों को भी बुला लिया गया है, मीडिया भी पहुँच चुकी है, बीजीटी न्यूज़ वाले आ चुके हैं और शाम को या कल ये प्रोग्राम बीजीटी न्यूज़ पर दिखाया जाएगा। दारू भी मिली थी शीला करोली के घर पे और उसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। आजीविका नशा मुक्ति महिला मोर्चा समूह की अध्यक्ष वंदना पालेवार जी बीजीटी न्यूज़ वालों को ज्ञापन देते हुए नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो, शराब मुक्त हो अवैध शराब की बिक्री ना हो, हमारे गांव में ऐसा गांजा तस्करी ऐसी चीजें इसीलिए एक प्रकार से आपने सांकेतिक प्रदर्शन किया। क्या बोले पुलिस वाले? यही साहब ने क्या समझाइए? यही साहब ने तो बोले हैं कि हम करवा देंगे, बोले दारू बंद आज के आज भट्टी वाले को मना कर देंगे कि आपके गांव में दारू बेचने। चलो ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा मेरे को चर्चा करें। गाँव हट्टा मार्ग पर स्थित परसवाड़ा में हम पहुंचे हैं। सूचना मिली थी कि यहाँ पर रोड पर महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है अवैध शराब बिक्री के खिलाफ। बताया जा रहा है कि गांव में नशे का खूब कारोबार चल रहा है, अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है और इसकी वजह से हिंसा का माहौल तैयार हो रहा है और गांव का सामाजिक ताना बाना परिवेश भी बिगड़ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्यों महिलाओं ने नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आज एक प्रकार से पुलिस को यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया? आइए कुछ समिति की महिलाओं से समझते हैं। क्या आप लोगों के समूह का नाम है? क्या आपका नाम है? मेरा नाम श्रीमती वंदना पालेवार है और आजीविका संगठन की पूरी महिलाएं हैं और मैं तो वसुंधरा समूह से हूँ और नशा मुक्ति की अध्यक्ष भी हूँ। और हमने नशा मुक्ति का प्रोग्राम गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से लगाए थे, जिसमें हम रैली निकाल के गांव में घूमे थे। तो हमें अवैध रूप से शराब मिली थी शीला करोली के घर पे 22 पवा, पुलिस भी आई थी उसमें और उन्होंने कार्रवाई भी करे। फिर हम 2-3 बार शिकायत देके हट्टा थाना गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई और फिर अभी भी शराब बिकना चालू हो गई हमारे गांव में। इसीलिए हमने चक्का जाम करे थे। इस केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं। अभी पुलिस मौके पर पहुंची थी, पीआई साहब पहुंचे थे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया है आजीविका मिशन को और समूची गाँव की महिलाओं को? आज उन्होंने हमें पीआई साहब ने आश्वासन दिए हैं कि आज के आज बोले परसवाड़ा से शराब बंद करवा देंगे और उनके घर में छापे मारने भी गई है अभी पीआई साहब। शराब बेचते हैं? शराब बेचते हैं। ये अकेली महिला बेचती है कि और भी गाँव में? नहीं, और भी गांव में 2-3 लोग बेचते हैं। तो आप क्या चाहते हो, पूरे गांव में शराबबंदी हो? हाँ, मैं तो चाहती हूँ और पूरी महिलाएं भी चाहती है कि गाँव से नशा पूरा बंद होना चाहिए। कौन कौन महिलाएं चाहती है कि गांव में शराबबंदी हो पूरी तरह से और गांव में माहौल शांति रहे? आप लोग भी चाहते हो? आज इससे क्या क्या हो रहा है? ये शराब अवैध शराब बिक्री की वजह से गाँव में अवैध शराब की वजह से इस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आप बोलिए ना, बोलिए। आप बोलिए, आप बोलिए, क्या हो रहा है अवैध शराब बिक्री की वजह से? क्या हो रही है यहाँ पर? आप बोलिए, छोटी सी माइक हो। क्या नाम, आपका नाम बताइए। बताएंगे क्या हो रहा है अवैध शराब बिक्री की वजह से गाँव में किस तरह का माहौल तैयार हो रहा है? देखिए, अवैध शराब पीने से सबसे पहले तो परिवार खुश रहता है और महिलाएं कमाने जाती है और अपने बच्चों को लालन करती है, नहीं जा पाते क्योंकि शराब की वजह से जो घर का सदस्य मिल गया, घर का राशन का मिल जाता, चावल मिल जाता है, इतनी सारी परेशानी से महिला नहीं रहती है। और ये जो महिला का नाम बता रहे, इस महिला की वजह से काफ़ी परेशान है बता रहे गाँव के लोग, क्या सही बात है? हाँ, सब सही बात है। जो पहले क्यों रहता है तो इस प्रकार आजीविका महिला मोर्चा शराबबंदी समूह की महिलाओं ने बीजीटी न्यूज़ को अपना ज्ञापन दिया। धन्यवाद। इस वीडियो में अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय श्री राम। गए तो थे नहीं बाजी 2 घंटे बाद दारू पी के 60 लीटर दारू होगी ना उसके यहाँ पे। अरे 2 लीटर, अरे 1 भी लीटर नहीं मिली ना। भाई तो अपने पूरे वो जहाँ दुकान लगाई ना तो उसके पूरे कहाँ पकड़ लो आप? मैं तो रोज बाड़ी बाड़ी वो इधर एक पनवा बनाई, उधर भी पूरा देखा।
टीआई साहब छापा मारने के लिए गए थे उस शराब माफिया के यहाँ, पर लगता है उन्होंने कहीं शराब छुपा दी होंगी, इसलिए शराब नहीं मिली।